आज के इस वीडियो में धरती के दो सबसे बड़े और खतरनाक जीवों के बारे में बात करने वाले हैं। हम जानेंगे क्रोकोडाइल प्रजाति के सबसे बड़े जीव सार्कोसोकस और समुद्री दुनिया के विशालकाय डायनासोर प्रजाति मेसासरस के बारे में। क्या होगा जब ये दोनों आमने सामने हो जाएंगे। वैसे तो ये दोनों भयानक जीव अब इस धरती पर मौजूद नहीं है और रियलिटी में इनका आमने सामने आना भी संभव नहीं है, लेकिन हम इसकी ताकत और कमजोरियों की तुलना करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये दोनों की लड़ाई आपस में होती है तो कौन जीत सकता है और कौन ज्यादा पावरफुल होगा। तो पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इनकी क्या विशेषताएं हैं और क्या कमजोरियां हैं, और फिर हम इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है। अगर हम बात करें सबसे बड़े क्रोकोडाइल सार्कोसोकस की, सार्कोसोकस इस धरती का सबसे बड़ा और भयंकर क्रोकोडाइल माना जाता है। ये जनरली अफ्रीका और साउथ अमेरिका में पाया जाता था। सार्कोसोकस का पृथ्वी पर पहला प्रूफ 1940 से 1959 के आर्थियोलॉजिस्टों द्वारा किए गए रिसर्चों में मिला था। उस समय सार्कोसोकस के बॉडी के कुछ पार्ट्स और कुछ दांत के अवशेष मिले थे। उसके बाद वैज्ञानिकों के बीच सार्कोसोकस के बारे में जानने की जिज्ञासा और भी बढ़ती गई। साल 1997 और 2000 में कुछ साइंटिस्ट ने सार्कोसोकस के अवशेष को खोज निकाले थे। सार्कोसोकस की इन ढांचों को देखकर उसकी विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके बाद सार्कोसोकस की और भी बातें सामने आई। ये जीव छोटी छोटी नदियों और तालाबों में रहा करते थे और नदियों में रहने वाले छोटे जीवों को अपना शिकार बनाते थे। कहा जाता है कि सार्कोसोकस धरती पर रहने वाले सबसे विशालकाय क्रिएचर्स डायनासोर पर भी हमला कर देते थे। सार्कोसोकस की लंबाई 9 से 10 मीटर यानी कि 31 फीट तक होती थी। वहीं इसका वजन 1.5 टन से लेकर 4 टन के बीच होता था। सार्कोसोकस की सबसे बड़ा हथियार उसके नुकीले दांत हुआ करते थे। इसी दांत से वो अपने शिकार के टुकड़े कर देता था। सार्कोसोकस के ज्यादातर दांत उसके खोपड़ी में हुआ करते थे और ऊपर के जबड़े में 35 दांत और नीचे के जबड़े में दोनों साइड 31 दांत होते थे। यानी कि सार्कोसोकस के पास कुल 133 दांत हुआ करते थे, जिसके मदद से ये अपने शिकार को जकड़कर मार डालते थे। वहीं अगर बात करें इसके बाइट फोर्स की तो वो 9 टन का था, यानी वह अपने शिकार को जब दांतों से काटता था 9 टन का फोर्स उस पर लगा। ये जीव पानी के भीतर लगभग 25 माइल्स की रफ्तार से तैर सकता था। और अगर अब बात करें समुद्री दुनिया के सबसे बड़े जीवों में से एक मेसासरस की, तो आपने इसे बहुत सारे हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा, तो इसका भयानक रूप तो आपको पता ही होगा। मेसासरस का पहला सबूत सन 1764 में हॉलैंड के एक नदी के किनारे पर मिला था। वहां पर इस बेहद विशालकाय समुद्री दानव के सिर का अवशेष पाया गया था। इसके बाद हंगरी के एक छोटे से गांव में इसके पूरे शरीर का अवशेष मिला था, जिसकी लंबाई 15 फीट थी। इसके बाद वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि मेसासरस समुद्री दुनिया के साथ साथ नदियों में भी पाया जाता था और इसकी लंबाई 15 से लेकर 25 फीट तक हो सकती थी। लेकिन साइंटिस्ट हैरान तब हुए जब उन्हें कुछ सालों बाद ऐसा मेसासरस मिला जिसकी लंबाई लगभग 56 फीट तक थी और ये बहुत ही फुर्तीले हुआ करते थे और इसके जबड़े भी काफी बड़े हुआ करते थे, जिसमें बड़े बड़े नुकीले दांत भी थे, जिसकी मदद से ये बहुत से बड़े समुद्री जीवों को एक झटके में निगल जाने का पावर रखते थे और ये धरती पर करोड़ों साल पहले पाए जाते थे। और अगर अब बात करें सार्कोसोकस और मेसासरस के मुकाबले की, तो इसमें सबसे पहले आता है दोनों की लंबाई। मेसासरस की लंबाई 56 फीट तक मानी गई है और वहीं सार्कोसोकस मात्र 31 फीट तक होती थी। इस कारण से मेसासरस का वेट सार्कोसोरस से ज्यादा तो होगा ही। यानी कि अगर इन दोनों की आपस में लड़ाई होती है तो फिर इसका वजन काफी इफेक्ट डालेगा। इस मामले में मेसासरस ही विनर होगा। वहीं दूसरी तरफ सार्कोसोकस के बहुत लंबे दांत और बहुत मजबूत जबड़े होते थे। इस लिहाज से अगर ये मेसासरस पर अटैक करेगा तो फिर वह अपने दांतों से उसे काफी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन मेसासरस जैसे इतने विशाल जीव को अपने जबड़े में लाना सार्कोसोकस के लिए काफी चुनौती वाला काम था। लेकिन अगर वह किसी तरह से मेसासरस के गर्दन को अपने जबड़ों के बीच में दबोच लेता है तो वह फिर एक ही झटके में मेसासरस का काम तमाम कर सकता है। वहीं मेसासरस का मुंह पूरी समुद्री जीवों में सबसे बड़ा माना जाता है, यानी जब वो चाहे तो सार्कोसोकस के लगभग आधे शरीर को एक बार में ही काट सकता है। हालांकि ये करना उसके लिए बेहद मुश्किल काम होगा, क्योंकि औसतन सार्कोसोकस की लंबाई लगभग 35 फीट तक होती है और उसका वजन भी लगभग 35 टन से 43 टन तक होता है। कुल मिलाकर इन दोनों ही भयानक जीवों की लड़ाई में कौन विजेता होगा ये बताना बहुत ही मुश्किल होगा।
हमारे हिसाब से तो इस लड़ाई में जीत मेसासोरस की ही होगी, क्योंकि वो कई मामलों में सार्कोसोकस से बहुत मजबूत दिखाई पड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि इस लड़ाई में कौन विजेता होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बगल के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन एग्जैक्ट उसी टाइम पर मिल जाए जब वीडियो अपलोड हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।